नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कर्म के सिद्धांत के इस भाग में हम बात करने वाले हैं कि जो झूठे लोग होते हैं, मतलब इस जीवन में आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो दूसरों को खामखा झूठा वादा करेंगे, मैं ये करता हूँ तुम्हारे लिए, वो करता हूँ। कुछ लोग पैसे मांगते हैं दूसरे से और 2 दिन के बाद देता हूँ, लेकिन उनके 2 दिन कभी आते ही नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में भी वो झूठ बोलते हैं, या फिर मतलब उनके जीवन में एक सच को देखने का यही नहीं होता, वो आमरम से झूठ बोल देंगे। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि कोई हम जा रहे होंगे तो होते हैं, तब मैं तुम्हें लेने के लिए वहाँ पे आता हूँ, और 1-2 घंटे वहाँ पे उनका वेट करो, हम मतलब परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं। तो ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि जिन पर कोई भी यकीन नहीं करता, और दूसरे लोग कहते हैं कि इसको बाबा कुछ भी काम मत बोलो, क्योंकि ऐन वक्त में ये मतलब हमें बहुत बड़ा मतलब उसका धोखा देता है। तो ऐसे दूसरे को जो धोखा देने वाले लोग होते हैं, तो इस तरीके से मतलब ऐसे जो लोग होते हैं उनको आत्मलोक में किस तरीके से देखा जाएगा, उनके कर्म जो है वो कितने निचले स्तर पर जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, ये जो झूठापन है इंसान के अंदर, जो झूठाई है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा समझा जाता है अगर आत्मलोक के बारे में बात करें। क्योंकि कुछ आत्माओं ने खुद ने कहा है कि जितना हो सके हमें सच्चाई से जीवन जीने की कोशिश करनी होगी। कोई भी जो सोल है वो आत्मलोक में झूठ बोलती ही नहीं सकती। निचले स्तर के जो लोग हैं, मतलब पहले 3 लोग वहाँ पे इंसान झूठ बोल सकता है, आत्मा एक दूसरे के साथ। चौथे लोक में भी थोड़ी बहुत चांसेस इसके होते हैं, लेकिन उसके बाद ऊपर अगर हम जाए तो वहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोलता एक दूसरे से। लेकिन पृथ्वी पर मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, और आज तो मतलब दूसरे को फंसाना ये कोई मतलब बड़ी बात ही नहीं हुई है। मतलब रोज़ हमें मतलब आपने भी देखा होगा न्यूज़ में वगैरह, एक दूसरे को लोग फंसाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो मतलब झूठ ही बोलेंगे वगैरह लोगों से वगैरह, तो इस तरीके से उनका जीवन ही चलता है। तो अगर आत्मलोक के लिहाज से देखा जाए तो इसको बहुत बुरा कर्म समझा जाएगा। आत्मलोक में दोस्तों ऐसे जो लोग हैं उनका जो स्तर है वो बहुत ही निचले स्तर पर जा सकता है। अगर उन्होंने बहुत लोगों को फंसाया है तो वो एक लोग भी नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुद एक सोल ने कहा है कि उसने ये इम्पोर्टेंट बात कही है कि जीवन के उद्देश्यों को, मतलब अच्छे जो गुण हैं उसको सीखने के लिए आत्मा को कभी कभी बहुत वक्त लगता है, लेकिन नीचे आने के लिए कोई आत्मा अगर 5वें स्तर पर है, वो नीचे नीचे आकर समझो पहले स्तर पर आने के लिए उसको वक्त नहीं लगता। अगर उसने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा लोगों को फंसाया है तो बहुत ही जल्दी वो निचले स्तर पर आ जाएगी। यहाँ पे निचले स्तर पर सिर्फ आना नहीं है, वो नीचे सिर्फ आएगी नहीं, बल्कि वहाँ से ऊपर जाने के लिए उसको आप सोचिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे अगर वो मतलब अभी उसने कुछ बुरा किया, इस वजह से वो निचले स्तर पर गई। अगर अपने जीवन में उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया, फिर वो उसी स्तर पर रहेगी, और उसको ऊपर जाने के लिए अच्छे कर्म करने की ज़रूरत होगी। लेकिन वो अगर पृथ्वी पर आकर इस माया में ही अटकी रही और लोगों को फंसाने लगी तो वो और निचले स्तर पर जाती रहेगी। तो आप समझिए कि जीवन में आगे बढ़ना कितना मुश्किल बन जाता है किसी आत्मा के लिए। तो इस वजह से हमें किसी को भी कभी भी फंसाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे किसी को दुख लगे। लेकिन ऐसे जो झूठे लोग हैं इनको बहुत ही बुरी नज़र से ही देखा जाएगा अगर हम आत्मलोक की बात करें। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, वो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। छोटी छोटी चीज़ आपने देखी होगी, मतलब इतनी बड़ी भी बात नहीं होती। जैसे आपने भी घटनाएं कुछ ऐसी देखी होंगी कि कुछ लोग पैसे मांगेंगे, 10 दिनों के बाद देता हूँ, और अगर उसने नहीं दिए 10 दिनों के बाद, तो एक नॉर्मल जिसकी परिस्थिति है उसने किसी और चीज़ के लिए वो मतलब पैसे रखे होते हैं, लेकिन इसको ज़रूरत थी तो इसको दे दिए, और उसने ऐन मौके पर उसको नहीं दिए, तो उसके ठीक है वो चलो कुछ बोलेगा नहीं, 4 उसको मतलब बोलेगा कि तूने अपना वचन नहीं निभाया वगैरह। तो अगर कोई इंसान किसी को फंसाता है तो उसके दिल से, श्राप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ऐसी बद्दुआएं कभी कभी निकल सकती है जिस वजह से ऐसा जो इंसान है जो फंसाने वाला है वो निचले स्तर पर इस वजह से जा सकता है। क्योंकि ये जो इस तरीके से जो घटनाएं हैं दोस्तों, वो उसके मतलब आत्मा के लिए बहुत बुरी होती है। तो इस वजह से हमने बचपन से हमें यही सिखा गया है कि जितना हो सके कभी भी किसी को फंसाओ मत, किसी को कुछ नहीं देना, आप सीधे सीधे बोलो, लेकिन ये करेंगे वो करेंगे और बाद में कुछ भी ना ही करना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत मतलब एक आत्मलोक के लिहाज से देखे जाए तो ये बहुत ही मतलब निचले स्तर की है, या फिर एक बहुत ही बुरी घटना कही जाती है। और इसलिए दोस्तों जो ऐसे जो लोग होते हैं, एक तो वो निचले स्तर पर जाएंगे, उनका सिर्फ इतना ही बुरा नहीं होने वाला, बल्कि अगर ये फिर से जन्म लेंगे पृथ्वी पर
तो उनको ऐसे ही फंसाने वाले लोग मिल सकते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हमने 10 लोगों को दुख दिया है तो हो सकता है कि अगले जन्म में 20 लोग हमें धोखा दे। तो इस वजह से ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब इनको लगता है कि मैं झूठ बोलकर मतलब पैसे भी मुझे मिल रहे हैं और मैं लोगों को मतलब फंसा रहा हूँ, लेकिन ये खुद को फंसा रहे हैं, क्योंकि अगले मतलब कुछ वक्त के बाद या फिर अगले जन्म में इनको मतलब फंसाने वाले लोग अपने आप उनके सामने आते रहेंगे, और इन सारी चीज़ों से उनको भी वही दुख मिलेगा जो उन्होंने दुनिया को दिया है, उससे भी ज़्यादा दुख उनको मिल सकता है। तो इस तरीके से एक तो लोगों के धोखे भी मिलेंगे और प्लस आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मतलब उन इंसान की कहानी बन जाती है। इस वजह से दोस्तों मैं भी आपको और मैं खुद को भी कहता हूँ कि जितना हो सके सच बोलने की कोशिश करें, जितना हो सके कभी भी किसी को झूठ ना बोले, झूठे झांसे ना दे, झूठे वादे ना करे। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो उसका हम भला कुछ नहीं कर रहे, बल्कि हमारी खुद की आत्मा का ही को हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे अपने जीवन में दोस्तों हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं जितना हो सके आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।